सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम चोर जोग पानी। इस माइक से आवाज सभी को समझ में आती है ना? थोड़ा मुझे लगता है इसमें और उसमें डिफरेंस लगता है। जो भी अच्छी लगे, ये बराबर है तो इससे ही काम चलाते हैं। इसमें पावर का प्रॉब्लम रहता है ना, ये सही है। ये अच्छा है, आवाज आ रही है पूरी अच्छे से। अच्छा है। आज 28 अप्रैल 2024 दिव्याशीष आश्रम, सुंदर नगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में चल रही 10 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का स्वागत है। एक दिन बीत चुका है। आप यहाँ घर-बार, परिवार छोड़ के पहाड़ी और जंगल में आ गए हैं और कठिन तपस्या कर रहे हैं। स्वाभाविक है, बहुत कुछ बदला बदला लगता होगा। ना परिवार है, ना घर की सुख सुविधाएं हैं, ना पकाया हुआ खाना है, ना अपनी मनपसंद है। जो भी यहाँ से दिया जाता है, जब भी दिया जाता है, तब खाना पीना है। यही तो तपस्या है। तो जब ऐसे तप हम करते हैं, साथ साथ सुमिरन करें, प्रभु का स्मरण करें, तो इस वही में भक्ति बन जाएगी और भगवान को सबसे ज्यादा कोई पसंद है तो अपने भक्त है। जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, प्रभु प्रसन्न होंगे और प्रभु की प्रसन्नता इससे ज्यादा जीव के लिए और कुछ नहीं हो सकता। कल हमने देखा था मानव देह का उद्देश्य बड़े भाग मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, साधन राम मोक्ष का द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। ऐसा अनमोल मानव देह, मानव जीवन
हमें मिला है, तो इसको पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार जैसे नाशवंत, स्वप्नवत पदार्थों में व्यर्थ न गवा दे, इसका सही इस्तेमाल करे, सही उपयोग करे, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे चले, कदम कदम करके जितना हो सके हम आगे चले, आगे बढ़े। जैसे कल हमने देखा था मीराबाई की तरह हमें लगन लग जाएगी, हम मग्न हो जाएंगे, मीराबाई की तरह हम दीवाने बन जाएंगे, तो प्रभु भी तुरंत प्रसन्न होंगे। इसके लिए बार बार जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जो है हमारे भीतर ही है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, दयालु है, मायालु है, कृपालु है। बस केवल हमें खुद को बुलंद बनाना है, प्रभु तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन जैसे हमने देखा कि शरीर एक साधन है, शरीर धर्मस्य खलु साधनम, ये साधन ही खराब है, साधन ही साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा गोल है, हमारा साध्य है, हमारी मंजिल है, वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शरीर रूपी साधन, शरीर रूपी यंत्र, शरीर रूपी मशीन को ठीक करना, मजबूत बनाना, निरोग बनाना। तो इसके लिए हम प्रयास तो करते हैं। इंसान को जब से रोग हुए, हजारों साल पहले भी, तब से रोगों को हटाने का, रोगों को नष्ट करने का, रोगों को मारने का इंसान प्रयास कर रहा है। लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली। सफलता न मिलने का कारण एक सहज स्वाभाविक है। जब इतने प्रयास करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, तो स्वयं स्पष्ट है कि दिशा गलत है। यहां से हमें चंडीगढ़ जाना है। हम जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कार लेकर जाते हैं, फुल स्पीड से जाते हैं, मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर चलते हैं, लेकिन चंडीगढ़ नहीं आता है। हम चंडीगढ़ पहुंचते नहीं। तो सहज है
कि इतना अंतर काटने के बाद भी ना चंडीगढ़ आता है ना हम चंडीगढ़ से नजदीक पहुंचते हैं, तो इसका कारण एक ही है, दिशा गलत है। गति तो है, चलते तो हैं, लेकिन गलत दिशा में। तब क्या होगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, मंजिल के करीब भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मंजिल से दूर 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 जाते जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है। जब से इंसान को कोई रोग हुए, इंसान ने प्रयास किया रोगों को हटाने का, घरेलू उपचार किए, सफल नहीं रहा, आयुर्वेदिक उपचार किए, सफल नहीं रहा, नाना प्रकार के कई उपचार इलाज किए, सफलता नहीं मिली। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, वास्तुशास्त्र, रेकी, ऐसे नाना प्रकार के प्रयास किए, लेकिन दिशा ही गलत थी। इसलिए आज तक हमें सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा भी हजारों इलाज उपचार हमने किए। अल्टरनेटिव थेरेपी जो हम कहते हैं, ये सब कुछ भी हमने करके देखा। पानीपथी, स्वमूत्र थेरेपी, गौमूत्र थेरेपी, दोहरा धागा, ऐसे नाना प्रकार के अनेक अनगिनत प्रयास हम कर चुके, कर रहे हैं आज भी, और फिर भी हमारे रोग हटते नहीं, बढ़ते हैं। तो स्वयं स्पष्ट है कि आज भी हम गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों गलत दिशा में दौड़ते हैं? भ्रांतिवश। जिस कल हमने देखा था, मृग जल के पीछे पड़ता है। क्यों पड़ता है? वो भ्रांत है, भ्रांति में भटका हुआ ये प्राणी। इसलिए जहां पानी नहीं है, जल नहीं है, वहां उनको जल दिखता है और इसके पीछे दौड़ता है। हम भी ऐसे ही एक प्राणी है, ऐसे ही एक मृग है। जितनी पति थेरेपी हमने आज तक अपनाई, वो मृग जल के समान है, भ्रांत है। और यही तो कारण है कि हम विफल रहे, आज भी हमें सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे एंगल से हम समझ सकते हैं। एक और तरीका है समझने का, कि जहां पदार्थ है और प्रकाश है, वहां परछाई अपने आप आ जाएगी। फिर से, जहां पदार्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट पदार्थ, और प्रकाश है, वहां परछाई अपने आप आ जाएगी। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे टेबल ट्रिपॉइड हो, चाहे स्टैंड हो, चाहे कुछ भी, कोई भी पदार्थ, बिल्डिंग हो, कुछ भी, कोई पेड़ पौधे हो,
पदार्थ और प्रकाश है तो परछाई अपने आप आ जाती है, लाना नहीं पड़ता। और हम नहीं चाहते तो भी वो आ ही जाएगी। तो ऐसा ही रोगों के बारे में है। जहां गंदगी है वहां रोग अपने आप आ जाएंगे। वहां परछाई का कारण पदार्थ और प्रकाश है, यहां रोगों का कारण गंदगी है। रोग किसको होते हैं? तन को, एक काया को, एक स्थूल शरीर को। तो शरीर के भीतर जब गंदगी जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब रोगों का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बन जाता है। रोग अपने आप जन्म ले लेते हैं, जन्म देना नहीं पड़ता, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये स्वयंभू है। जैसे शरीर में कूड़ा कचरा गंदगी आ गई, रोग आ ही गए समझो। वो रोग डायबिटीज भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस सेल कैंसर, मोटापा, इनफर्टिलिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको हम वात पित्त कफ से जानते हैं। तो अब सहज स्वाभाविक है कि रोगों को दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो नए साधक है, आप कोई बताएंगे क्या? नहीं, पुराने तो मालूम है सभी को। सफाई नहीं, नए नए बताते हैं या पुराने? हाँ, पुराने को तो पता है, वो बता देंगे तो। हाँ, नए साधकों को सोचने दो, पुराने साधक जवाब मत दो। सफाई करनी पड़ेगी, अपना खान देखो क्लू तो हमने दे दिया, अपना कम निकालना चेंज करना पड़ेगा। क्लू दे दिया कि जैसे ही गंदगी आती है, रोग अपने आप जन्म ले लेते हैं। यानी कि रोगों का कारण और कुछ नहीं है, गंदगी है। तो निवारण क्या हो सकता है? रोगों को हटा कैसे सकते हैं? स्वाभाविक है, गंदगी को हटाया जाए। किसको हटाना है? गंदगी को, नहीं कि रोगों को। आज तक हमने क्या किया? रोगों को हटाने की कोशिश की। ये हमारी नासमझ है, हमारी अज्ञानता है, ये हमारी गलती है। कोई भी पथेरेपी आप ले लो, कोई भी, जितनी भी दुनिया में आज है और जितनी आई और गई, सभी में एक ही काम किया गया, और वो क्या है? रोगों को हटाने की कोशिश। सरासर झूठ है, कभी रोग नहीं हटेंगे। कैसे? फिर से हम समझ सकते हैं कि जब प्रकाश है और पदार्थ है, परछाई होगी ही होगी। अब परछाई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो पदार्थ को हटा दो, या तो प्रकाश को हटा दो। हाँ, परछाई गायब। जब तक पदार्थ है, जब तक प्रकाश है, परछाई बनी रहेगी। कोई भी तरीका नहीं है कि हम इसको हटा सकें। झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बुलडोजर चलाए, कुछ भी करे,
परछाई हटने वाली नहीं है। कब तक? जब तक पदार्थ है, जब तक प्रकाश है। सो सिंपल, इतना ही है रोगों के बारे में। रोग तब तक नहीं हट सकते जब तक शरीर के भीतर गंदगी भरी है। चाहे कितनी भी दवाई ले लो, कितने भी इंजेक्शन ले लो, कितनी भी कटाई करो, ऑपरेशन सर्जरी करो, जो भी करना है करो, वहां मंत्र जाप भी काम नहीं करेगा। वहां और कुछ काम नहीं करेगा। वहां एक ही है, गंदगी को हटाना। इतनी सरल बात है जो लोग समझते नहीं। 30 साल से तो हम प्रयास कर रहे हैं, और वेद पुराण में तो हजारों 32 हो गया साल। 30 नहीं 32 साल हो गए। माँ बोलती है 30, आप आए तब से 30 साल बोल रहे हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, पुराना है। वेद पुराण में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेद पुराण पढ़ने वाले कितने हम। हाँ, वेद पुराणों को किनारे कर दिया। सारे शास्त्रों को हमने किनारे कर दिया, अपने शास्त्र बनाए। इंसान ने अपने शास्त्र बनाए। कौन से? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे नाना प्रकार के अनेक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, और वो भटक गया है, खुद फंस गया अपने ही जाल में। इसमें से आज तक बाहर नहीं आ रहा है। तो अब हमें रोगों को हटाना है, निरोग होना है। केवल दैहिक नहीं, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सारे रोगों को हटाने की चाबी वेद पुराणों में है। हम तो शरीर के रोग भी नहीं मिटा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं, ऐसी गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो बाकी के रोगों के बारे में तो सोचना ही हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। तो रोगों का जो सही कारण है वो जब पता चल जाता है, तब निवारण भी साथ साथ मिल जाता है। सॉल्यूशन भी साथ में ही है। कोई भी रोग का कारण, देखो मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं, कोई भी रोग हो, कितने भी हो, अरे वर्तमान नहीं, भविष्य में आने वाले भी कतार लगा के खड़े हैं जितने, सभी रोगों का कारण केवल और केवल एक है, और वो है
शरीर के भीतर की गंदगी। जब तक गंदगी भरी रहेगी रोग बने रहेंगे। जैसे ही सफाई हो जाएगी, गंदगी हट जाएगी, रोग हट जाएंगे। इसका स्पष्ट अर्थ है कि रोगों को अपना अस्तित्व है ही नहीं। हाँ, रोगों को खुद का अस्तित्व है ही नहीं। रोग एक रिफ्लेक्शन है, रोग एक रिजल्टेंट है, रोग एक परिणाम है। किसका? गंदगी का। तो अब हमें रोग हटाना है तो जोर देना पड़ेगा गंदगी को हटाने पर। रोगों की चिंता नहीं करनी है। रोग चाहे कोई भी हो, डोंट वरी। चिंता करनी है तो गंदगी की। गंदगी को हटा दो। सवाल ये उठता है कि एक ही परिवार में एक ही खाना खाया जाता है, फिर भी हर किसी को रोग एक ही नहीं होते हैं। किसको डायबिटीज है, किसको बीपी है, किसको स्किन डिजीज है, किसको हार्ट रिलेटेड समस्या है, किसको किडनी का प्रॉब्लम है, किसको और कुछ है। तो ऐसा क्यों? ये भी सवाल उठता है। क्योंकि जब भीतर की गंदगी कहते हैं तो भीतर तो यहाँ मुंह से ही हम डालते हैं जो भोजन, इससे ही गंदगी बनती है। इसके अलावा भीतर की गंदगी का कोई कारण नहीं है। बाहरी गंदगी हो सकती है और कोई कारण से, लेकिन भीतर की जो गंदगी है वो भगवान ने एक ही द्वार दिया है पेट में डालने के लिए, और वो है हमारा मुंह। और मुंह से एक परिवार में एक ही भोजन जब हम लेते हैं तो हर किसी को एक ही से रोग होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। ऐसा हमारा लॉजिक कहता है, हमारा तर्क कहता है। लेकिन देखो, इसको समझने के लिए एक ही कंपनी की एक ही मॉडल की कार्स है। मान लो मारुति है, इसकी वैगन आर है। कोई भी एक कार ले लो, कोई भी मॉडल ले लो, 10 पे हम प्रयोग करें, दसों में जो पेट्रोल से चलने वाली है, इसमें पेट्रोल के साथ थोड़ा कुछ मिलावट करे डीजल का, और एक सा ही 10 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो इसमें 1 लीटर डीजल डालते हैं। मतलब सभी कार को एक ही सा भोजन हम दे रहे हैं। अब हम देखेंगे समय जाते हर कोई गाड़ी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हर कोई गाड़ी में एक सा ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी की साइलेंसर वो कुछ आवाज करने लगेगी, किसी को
पिस्टन, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, इंजन में, कोई और सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम हैं जहां से हम डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, वो टैंक से लेकर पाइप से वो पंपिंग खींच कर वो इग्निशन होता है इंजन में, और जो प्रोसेस होती है और बाद में धुआं निकलता है एग्जॉस्ट सिस्टम से। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं ये धुआं, ये डस्ट पार्टिकल, ये कार्बन पार्टिकल रुक जाते हैं। लेकिन हर किसी में एक ही जगह नहीं रुकते, एक ही जगह रुकते तो एक ही जगह का, एक ही प्रकार का वो परेशानी आती है। लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल है, कोई निकल गया पूरा, लेकिन एग्जॉस्ट में जाके रुक गया तो वहां का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई बीच में रुक गया, कोई इंजन में रुक गया, कोई पेट्रोल की टैंक से लेकर पंपिंग तक रुक गया, कोई पंप में रुक गया, कहाँ वो रुका, इस हिसाब से वो मशीन, वो कार दिक्कत करेगी। हर किसी में आप देखना एक ही दिक्कत नहीं आएगी, हर किसी में बिलक बिलक रहेगी, किसी में ये, किसी में वो, किसी में वो, किसी में वो। बस ऐसा ही है, हमारी ये गाड़ी भगवान ने बनाई है एक ही परिवार की, यानी कि एक ही कंपनी की मॉडल्स, एक ही मॉडल से एक ही भोजन खाते हैं, फिर भी हर किसी को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, रोग होते हैं। तो इसका कारण है किसको कहाँ रुक गया, ऐसी परेशानी आएगी। तो अब समझना सरल है कि कैसे भी करें, लेकिन ये गंदगी को हटाए। जैसे ही गंदगी हट जाएगी, कोई रोग की संभावना नहीं रहेगी। कोरोना ने हमें बहुत पाठ सिखाया है। कोरोना भी देखो, इतना तहलका मच गया, इतनी महामारी फैल गई, लेकिन प्रभावित कौन हुए? केवल हम, यानी इंसान। इस सृष्टि में जलचर, स्थलचर, नभचर, ऐसे कई जीव रहते हैं और किसी को परेशानी नहीं हुई, केवल इंसान को हुई। तो मतलब एक यहां निकलता है कि इंसान ने ही कुछ ऐसी गलती की है कि कोरोना भी उसको ही होता है, टाइफाइड भी उसको ही होता है, मलेरिया भी उसको ही होता है, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, पेट, कैंसर, मोटापा, सब कुछ इंसान को ही होता है। तो यहां स्वयं स्पष्ट है कि इंसान ने खान पान में कुछ गलती कर दी है और किसी ने नहीं की। इस हिसाब से और किसी को कोई रोग नहीं होते, उनको कोई कोरोना भी नहीं होता, कोई और महामारी नहीं होती, और
उनको होती है जिसका भोजन इंसान ने बदल दिया। जैसे हमारे पालतू पशु पक्षी हैं, गाय भैंस घोड़े हैं, तोते, वो बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका भोजन हमने बदल दिया, गलत आहार दे दिया, उसके शरीर में गंदगी हमने भर दी। तो इसकी वजह से वो भी बीमार पड़ते हैं। यानी बीमार पड़ते हैं इंसान, और इंसान ने जो पाल कर रखे हैं पशु पक्षी, वो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गंदगी को कैसे हटाया जाए, रोगों से बाहर कैसे आ जाए। बाद में ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी हमने गलती की खान पान में कि जिससे हमें ही रोग होते हैं। ये समझ में आ जाएगा तब खान पान भी बदल देंगे। तो सबसे पहले सफाई पे जोर देना जरूरी है। चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, सही में कोई भी इंसान सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में निरोगी है ही नहीं। जो लोग मानते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है, वो भी कुछ गलत मान रहे हैं। रोग बाहर दिखते नहीं, रोग यंत्र की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन हो अंकुरित होकर जब पौधा और पेड़ बनता है, उसी तरह हर किसी के देह में रोगों के बीज है ही। जैसे ही मौका मिलेगा अंकुरित होगा, बाहर दिखेगा। हो सकता है विस्फोट भी हो जाए, धमाका हो जाए, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ हो जाता है। तो हर किसी के लिए ये जरूरी है समझना कि शरीर की भीतर की सफाई पे ध्यान दें। शरीर की भीतर की सफाई करने के लिए इंसान ने प्रयास तो बहुत किए हैं, नहीं किए ऐसा नहीं है, लेकिन साथ साथ जो भोजन बदलना चाहिए था, जिसके कारण गंदगी बनती है, इस पे जोर नहीं दिया। आयुर्वेद में भी पंचकर्म करवाए जाते हैं, नेचुरोपैथी में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हिसाब से सफाई करवाई जाती है। योगा में भी नेति, धोती, बस्ती, ये सब कुछ करवाया जाता है। यानी लोग जानते हैं, लेकिन अंशतः पूरा नहीं, इसलिए वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर से बीमार पड़ते हैं। और इससे आगे सोचते नहीं हैं। सोचा होता तो सॉल्यूशन मिल गया होता।
तो सफाई के बारे में तो हर कोई सोचते हैं, सफाई करते हैं, करवाते हैं। तो हम इसमें से कुछ ऐसी सफाई का प्रयोग करें खुद पे कि जिसके लिए हमें किसी की मदद की, सहायता की जरूरत ना पड़े, जो बहुत कॉस्टलियर भी ना हो, ज्यादा खर्च समय, शक्ति और धन का ना हो। ऐसी कुछ सफाई हमने ये सभी सफाई की क्रियाओं में से चुन ली है, पसंद कर ली है। We have selected 3 out of all available in the world. जितनी भी दुनिया में भीतरी सफाई की क्रियाएं चल रही है, इसमें से हमने केवल 3 पसंद की है, और वो 3 हैं: बड़ी आंत की सफाई सादे पानी से, दूसरी है क्लींजिंग जूस से, ऐसा जूस जिससे सफाई हो, मुंह से लेकर मलद्वार तक, यानी पूरा पचन तंत्र साफ हो। तीसरी सफाई है सूक्ष्म सफाई, माइक्रोस्कोपिक क्लींसिंग। सूक्ष्म सफाई जो हमारे सेल्स है, ये सारे सेल्स, कोश, उसको साफ करती है। और ये सफाई है लंघन। लंघन का मतलब है न खाना न पीना, जिसको मेडिकल साइंस आजकल ऑटोफेगी के नाम से पहचानती है। और जो सफाई हजारों लाखों साल पूर्व वेद शास्त्रों में बताई गई है, वहां नाम दिया गया है उपवास, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं फास्टिंग। इस शास्त्रों को हमने नहीं छोड़ा होता तो जैसे अन्य प्राणी बीमार नहीं पड़ते, हम भी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती, अपने शास्त्र बनाकर, भगवान के शास्त्र है, दिव्य वाणी है, गॉड गिवन वेद पुराण, उनको हम भूल गए। तो मानव जीवन में सारे दुखों का कारण मेरी समझ के अनुसार ये अपने बनाए हुए शास्त्र, मैन मेड स्क्रिप्चर्स, मानव ने जो शास्त्र बनाए, मानव के दुखों का कारण बन गया है। अन्यथा कोई दुख, हाँ रोगों को तो छोड़ो, कोई दुख मानव जीवन में होता ही नहीं। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि,
कली काल जो है विनाश का काल है, हम जानते हैं। तो विनाश होगा कैसे? जब बुद्धि विपरीत होगी तब। तो इस समय ने, विधाता ने इंसान की बुद्धि को विपरीत बना दिया है। जैसे रामचरितमानस में जो प्रसंग है, भगवान राम को वनवास, वन में जाना था। तो भगवान राम ने लीला बनाई, रामलीला। विधाता के माध्यम से विधाता को बताया गया कि आप कुछ ऐसा करो कि मैं वनवास जा सकूं, कोई रोड़ा ना बने, नहीं तो कोई जाने नहीं देते। तब विधाता ने सोचा कि क्या करें। तब हम सब जानते हैं कि कैकेयी की दासी मंथरा, उनकी सोच बदल दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि ही बदल दी और ऐसा नाटक रचाया। हम सब जानते हैं कि उसने माता कैकेयी की बुद्धि बदल दी और उसने ऐसा नाटक रचा, कोप भवन में जाकर। हम सब जानते हैं राजा दशरथ जी को पुराने 2 वचन याद दिलाए और राजा दशरथ जी प्राण जाए और वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए और वचन न जाए, ये रघुकुल रीति के अनुसार वो वचन से बंधे हुए थे। प्राण का त्याग कर सकते हैं, लेकिन वचन में वो अफर रहे। एक कैकेयी को पता है, मंथरा को पता है। तो विधाता ने मंथरा की बुद्धि बदली, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदली और ऐसा माहौल बना दिया कि भगवान राम को वनवास जाने का रास्ता साफ कर दिया। नहीं तो वो नहीं जा सकते थे। मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, तो ऐसे ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो चतुर्युग चलते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता, कली। कली में अंत हो जाता है चतुर्युग का एक, और फिर से नया चक्र शुरू होता है, सतयुग शुरू होता है। तो विनाश के लिए किसी की बुद्धि तो बदलनी पड़ेगी। तो ये सारी सृष्टि में 84 लाख योनियों में विधाता ने
इंसान को चुना और इंसान की बुद्धि बदल दी और इंसान ने अपने शास्त्र बनाए और अपने शास्त्र के अनुसार उन्होंने अपनी जीवन शैली बनाई और ये जीवन शैली के हिसाब से उनका खान पान बदल गया, उनकी रहन सहन बदल गई, उनकी सोच बदल गई, वो भगवान को भूल गया और पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार ये स्वप्नवत जगत नाशवंत जगत इसके पीछे वो अंधा होकर दौड़ने लगा, आज भी दौड़ रहा है और दौड़ता रहेगा जब तक ये कली का अंत नहीं होगा। लेकिन इसमें से भी जो चाहते हैं वो छुटकारा पा सकते हैं। जैसे महाभारत में और रामायण में दोनों में ये प्रसंग आते हैं। महाभारत में विदुर जी और रामचरितमानस में है विभीषण। दोनों ऐसे माहौल में रहते थे जैसे कांटों के बीच में फूल, जैसे दांतों के बीच में जीव रहा जा सकता है। उसी तरह ये कली काल में भी हम विभीषण की तरह, विदुर जी की तरह, कांटों के बीच में फूल की तरह, दांतों के बीच में जीव की तरह रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये सोचना हमें है। प्रभु कृपा हर किसी पे है, तो ये प्रभु प्रसाद का हम प्रयोग करें और हमारे जीवन को हम धन्य बनाए। हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। चॉइस हमारी है, पसंद हमारी है। काला भी है, सफेद भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। चुनौती हमारी है। तो हम तय कर ले कि कौन सा रास्ता हमें पसंद करना है और बाद में ये रास्ता छोड़े नहीं। कल भी हमने बताया था कि हम तय तो कर लेते हैं लेकिन लंबे समय तक टिकता नहीं है। जैसे ही रोग हट जाते हैं, हमने बहुत सारे केसेस दुनिया में देखे हैं, छोड़ देते हैं और फिर से पुराना रास्ता पकड़ लेते हैं और फिर से बीमारियों से घिर जाते हैं, परेशान होते हैं। तो सचेत रहकर, सजग रहकर हमें इस पाथ पे चलना है जिसको हम कहते हैं खांडा की धार, हाँ, तलवार की धार पे चलना। ऐसा ये मार्ग है
जिसको कहते हैं हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरो काम जोने प्रथम पहली मस्तक मुकी वर्ती लेवो नाम जोने गया। तो हरिनो मार्ग गुजराती में है कि हरि का मार्ग है, कठिन दिखता है लेकिन चल सकते हैं। जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, माता पार्वती जी, मनु शत्रुघ्न जी, बहुत सारे। तो उसी तरह हम भी प्रयास करेंगे तो भगवान का साथ हमारे साथ ही है, भगवान हमारे साथ ही है। भगवान इतना ही कसौटी हमारी करेंगे जितना हमारी कैपेसिटी है। हमारी कैपेसिटी से ज्यादा वो नहीं करेंगे, उनको पता है सब कुछ। तो ये सारी बातें सोच के भगवान पे भरोसा करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। भगवान हमारे साथ ही है और हम हमारी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। हेलो, गुरु जी के बारे में क्या बोले? हाँ, इतना कह सकते हैं, अरे सात समंदर की मसी करो और लेखनी सब बनाए, अरे पृथ्वी सब कागज करो, हरे गुरु गुण लिखा ना लिखा। धन्यवाद।